संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। यहाँ पर आपको दो प्रश्न देखने को मिलेंगे, किस भाग में और किस अनुच्छेद में। एग्जाम में प्रश्न बनता है। देख लेते हैं संविधान संशोधन होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी देश के संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहा जाता है। संविधान संशोधन के जरिए संविधान के किसी भी प्रावधान को बदला, खत्म या जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है किस धारा के अनुसार? राइट आंसर है ऑप्शन बी, धारा 368 के अनुसार, यानी आर्टिकल 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान संशोधन जो है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान जब बनाया गया था, विभिन्न देशों के संविधान से थोड़ा थोड़ा लिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। वो किस प्रकार से, चलिए समझते हैं। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं। पहला है संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। डिटेल में समझिए, संसद के दोनों सदनों में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से ज़्यादा के बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। दूसरा क्या है, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, यानी कि संसद के दोनों सदनों में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से ज़्यादा के 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं के समर्थन से संशोधन। तो कुल 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन को किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद में। तो भारत में संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत के माध्यम से अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित किया जा सकता है। देखिए साधारण बहुमत क्या है, तो संसद के दोनों सदनों में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से ज़्यादा के बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। राइट आंसर है अकेले संसद के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन केवल संसद में ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1951 में पहली बार संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए? राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोटल 103 संशोधन किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? राइट आंसर है 11वां। तो 11वां संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13वां संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18वां संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी 18वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। फ्रेंड देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इन प्रश्नों को अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ के चले गए टॉप 65 प्रश्नों को, तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न संशोधन से बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24वां। फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जारी किया गया। इस संशोधन के तहत संसद को संविधान के संशोधनों के जरिए मौलिक अधिकारों को कम करने का अधिकार मिला। अगला प्रश्न है, देशी नरेशों के प्रीवी वर्षों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया था। फ्रेंड जो 36वां संविधान संशोधन है ये 1975 में लागू हुआ, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 41वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की रिटायरमेंट की एज 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है या लघु संविधान कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसको मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछ लेता है, किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976। फ्रेंड्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। और ये भी प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन से बहुत एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा को लाया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ई, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के अनुसार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को तैयार किया गया था
और ये 1976 में हुआ था। ठीक है, तो इसका समिति भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजे जाने का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, मोस्ट जो संविधान संशोधन सबसे बड़ा हुआ 42वां हुआ, इसी के अंतर्गत ज़्यादातर जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यह बताया गया, स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, कौन सा? राइट आंसर है मौलिक कर्तव्य। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बिना आप 5 स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। तो भारत में लागू होने के समय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन साल 1978 में आए 44वां संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया। इससे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई। पहले संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। अब इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो अब कुल 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं और संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन को भी आपको याद करने की ट्रिक है, 4 + 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। अगला है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 39th अमेंडमेंट में साथियों इसके माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन जो है फ्रेंड्स, ये दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 53वां संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 55वां संविधान संशोधन के द्वारा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। डिटेल में समझिए,
तो भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। इस संशोधन के तहत गोवा को संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया गया और इसे राज्य विधानसभा के साथ पूर्ण राज्य बनाया गया। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि गोवा जो है 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। इस दिन भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को मुक्त किया था। तो याद रखिएगा, सबसे आखिरी में आज़ाद होने वाला राज्य गोवा था, पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ इनको आप नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई। फ्रेंड देखिए, संविधान के 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नगर पालिका से। तो 74वां संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से? नगर पालिका से है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? राष्ट्रीय राजधानी को बोलते हैं एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 69th अमेंडमेंट एक्ट। तो भारत का संविधान 69वां संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत क्या है साथियों? ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? देखिए, ये भी क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ऑल एग्जाम के लिए। तो जो वित्त आयोग है साथियों, उसका गठन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में है और वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किसने बताया है? ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 300 का के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट है, अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 311 में क्या है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड है ये आर्टिकल 312। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 320 आर्टिकल नंबर 320 क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है साथियों वो किस में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 331। लेकिन अभी लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन इनको समाप्त कर दिया गया, अभी ये नहीं रहा ये, ठीक है, समाप्त कर दिया गया है। अब जो है राष्ट्रपति नहीं नॉमिनेट करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338 और 338 ए। इसमें क्या किया गया है? राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान राष्ट्रीय, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है आर्टिकल 338 और 338 ए में। नेक्स्ट है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अनुच्छेद 343(1) में क्या है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। इस आर्टिकल 343 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अनुच्छेद 343 में क्या है साथियों, याद रखिएगा, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 में है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और ये क्वेश्चन भी साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप भी स्टार मार्क कर लीजिएगा 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कई बार बन चुका है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है? तो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है ना, अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात भारत में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350(a) के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने को उपबंध है अनुच्छेद 350(a) के अधीन। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 368 के तहत जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, ठीक है, तो संशोधन करने की शक्ति जो है, संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 में है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, संविधान को वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 356, ठीक है, 356। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध था? तो ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा जो देता था, विशेष 370, अब ये हटा दिया गया है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में के संविधान का आर्टिकल 371 किसे अवधारणा असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? नागालैंड को साथियों ये जो है संविधान का 371 असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15 जो है साथियों, इसमें क्या है, विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन जो है, 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 371 में क्या है साथियों, इसमें विभिन्न विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? राइट आंसर है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल
अनुच्छेद 18 के तहत क्या होता है, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 29 और 30, ये जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 में यह व्यवस्था की गई, प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप बताइए, ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।